दोस्तों यहाँ पे वेदांता के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23.8% का ग्रोथ हमको टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 27,874 करोड़ का। अब देखिए, मतलब अराउंड 24% का ग्रोथ हमको क्यूओक्यू बेसिस पे देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 44% का ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 7,629 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें उसमें कोई भी इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे 42% का ग्रोथ हमको टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन एट दी एंड जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि 7,629 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी को 12,083 करोड़ का लॉस हुआ था। वो वही ऑपरेशनल कॉस्ट के एक्सपेंसेस, थोड़े लोन्स के इश्यूज, वहां पर वो इश्यूज उसकी वजह से ये आपको इतना लॉस दिखा था। लेकिन देखिए, यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन इशू तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को नजर आता है वेदांता के अंदर, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कि बार बार डीलिस्टिंग की ट्राई हो रही है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है इसका किसी को रीजन नहीं पता है। फिर LIC जो मेन इसके अंदर स्टेक होल्डर है, उन्होंने बोला कि हम ये 300 से ऊपर उन्होंने कोई प्राइस दिया था, उन्होंने बोला था उस प्राइस से पहले हम हमारे शेयर नहीं बेचेंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट फिर वो हमारे उनके शेयर डिलीट नहीं कर पाए थे। तो ये यहाँ पर ये इश्यूज बहुत चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं रिटेल इन्वेस्टर से प्लीज ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शेयर से दूर रहिए, क्योंकि तो जहाँ पे थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो छुपके से निकल जाते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जब उसको न्यूज बाद में पता चलती है, फिर जब शेयर को बेचने जाता है तब तक वो शेयर का प्राइस ऑलरेडी गिर चुका होता है। तो इसको यहाँ पे फोमो की तरह मत लीजिए, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी मत समझिए। हो सकता है वेदांता यहाँ से 500 या 600 के लेवल तक जाए, लेकिन आपका पैसा एक हार्ड मनी पैसा है, तो उसको आप प्लीज एक ऐसी कंपनी में लगाइए जहां पे वो पैसा आपका सेफ हो और आपको ऐसा कुछ लगे भी ना। लेकिन हाँ, फिर जिन लोगों को इन्वेस्ट करना ही है तो उनके बारे में बता दूं कि 1,04,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो अराउंड 9 to 10 टाइम्स निकल कर आता है। देखिए, 31 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर है और अभी 282 रुपीज के लगभग ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। तो उसके हिसाब से 9 to 10 टाइम्स इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है, और इंडस्ट्री का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वही है। तो ऐसा नहीं कि शेयर अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। अब ये देखिए, पिछले साल अगर आप देखोगे तो कंपनी को अराउंड 7,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसमें से एक लास्ट क्वार्टर में कंपनी को अराउंड 12,000 करोड़ का लॉस हुआ था, और जिसकी वजह से वहां पे कंपनी का शेयर लगभग 100 रुपीज के लेवल तक भी चला गया था। फिर कंपनी के प्रमोटर्स ने बोला हमको डीलिस्ट करवाना है। तो ऐसे बहुत इश्यूज इस कंपनी में चले हैं। अब ये देखिए, 282 रुपीज पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। इसके हाई पे देखिए, नजर डालिए आप, 355 का इसका शेयर का हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 20% ये शेयर आपको अभी भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब देखिए, जो लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो फंडामेंटली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंपनी के ग्रोथ की बात करेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी ग्रोथ हर साल देखने को मिल रही है। तो पिछले साल अच्छा नहीं था, लेकिन इस साल कंपनी का अच्छा है, उसके पहले के 3 साल कंपनी के अच्छे थे। तो यहाँ पर जो मेन इश्यू है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जहाँ पे इश्यूज होते हैं वो स्टॉक में मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मैं वो स्टॉक अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको वेदांता के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।